हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल्ली डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइस मैं आपको बता दूं कि गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको काफ़ी ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन मिलते हैं जिससे आप गेट से रिलेटेड जितने भी हिडन आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं उनको भी आपको अवेयर किया जाता है। गाइज मैं आपको बता दूं गाइज, आप लोग अगर इन चीज़ों से अवेयर रहते हो तो आपकी कोई भी करियर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो आपकी मिस नहीं होती है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फंड फेलोशिप के बारे में, और गेट के जो रिलेटेड कम्युनिटी है वो इसका कैसे फ़ायदा उठा सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड यहाँ पे फेलोशिप आपको मिलता है। अगर आप इसमें इनरोल हो पाते हैं तो ईयर 1 में आपको 70,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलती है। ईयर 2 में भी 70,000 पर मंथ के हिसाब से, ईयर 3 में आपको 75,000 पर मंथ के हिसाब से, ईयर 4 में आपको 80,000 पर मंथ के हिसाब से, और ईयर 5 में 80,000 पर मंथ के हिसाब से। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा रिसर्च फंड भी मिलता है 2 लाख पर ईयर। इवन अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके वहां पर भी कुछ प्रोजेक्ट वगैरह में अगर मान लो रिसर्च करने जाते हैं तो उसमें भी आपको फंड मिलते हैं। तो गाइस पर्टिकुलरली ये चीजें क्या है इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। आप सबको बताएं कि हमारी कंट्री जो है उसका मेन फोकस चल रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन में आगे बढ़ने का। हम लोग अपनी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज से टेक्नोलॉजी बाई करने में और बाकी सारी चीज़ों को बाई करने में रिड्यूस करना चाहते हैं जिससे कि हम लोग आत्मनिर्भर बन पाए। तो उसी के मुकाबले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2018-19 के बजट ईयर से पीएमआरएफ की अनाउंसमेंट भी हुआ था जिसमें अगर आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फंड के तुरंत फेलोशिप दी जाती है। और इस फेलोशिप में क्या होता है, कैसे इनरोल करना होता है, वो सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले पीएमआरएफ के बारे में बात करेगा तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो स्कीम है ये क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री में करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे अट्रैक्टिव फेलोशिप आपको दी जाती है। इस स्कीम्स के तहत जो विजन ऑफ डेवलपमेंट एंड इनोवेशन रखा गया है और आप सबको मैंने बता ही दिया है 2018-19 के बजट ईयर से इसको स्टार्ट किया गया था। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट एंट्री चैनल होता है। तो जो भी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है और उन्होंने बी परस्यूइंग और हैव कंप्लीटेड एमटेक और एमएस बाय रिसर्च, तो वो लोग पीएमआरएफ का ग्रांट ले सकते हैं अगर उनका पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन से वो कर रहे हैं और उनका सीजीपीए उन्होंने अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है 8 से ऊपर अगर उनका सीजीपीए है। और अगर आप देखोगे वो स्टूडेंट्स इसमें पर्टिकुलरली फायदा उठा सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स एमटेक में पर्स कर रहे हैं, एमटेक कंप्लीट कर चुके हैं, अगर वो पीएचडी में जाना चाह रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं तो वो पीएमआरएफ का फायदा उठा सकते हैं अगर वो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है पीएमआरएफ के अंदर वो भी मैं आपको मेंशन करके बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पर क्वालिफाई गेट आपका होना चाहिए, क्लियरली मेंशन है। और इसके अलावा एमटेक और एमएस आपके कंप्लीट हो या पर्स कर रहे हो और आप पीएचडी में जाना चाहते हो तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। गाइज यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री चैनल में अगर आप और देखो तो थर्ड पॉइंट में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट जो होंगे पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं उसकी पूरी लिस्ट है, वो आपको मैं अभी शो कर दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं गाइज, आप लोगों को एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको जो भी आपके रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है वो पीएमआरएफ के पोर्टल पे जाके अपलोड करनी पड़ती है। और उसके बाद जो भी आपकी एडमिशन जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड डिटेल्स है वो भी आपको वहाँ पर अपलोड करनी होती है। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सिलेक्ट किया जाता है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स रहता है वो क्या रहेगा कि जो भी आपका रिसर्च एक्सपोजर क्या है, पब्लिकेशन परफॉर्मेंस, आपका इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में अगर आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, ग्रेड्स और रिकमेंडेशन लेटर्स है, तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो गाइस 12 से 18 मंथ में जो आपका एडमिशन होता है पीएचडी प्रोग्राम में, उसके बाद आपका पीएमआरएफ पैनल आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद में आपका पीएमआरएफ जो है वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहता है तो उसके बिहाफ पर आपका पीएमआरएफ चलता रहता है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स है इसका फायदा उठाते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पीएमआरएफ यहाँ पर जो है वो मिलता है। इसके अलावा लेटरल एंट्री भी होती है, वो डायरेक्ट एंट्री थी। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स होते हैं अगर वो पर्स कर रहे हैं पीएचडी अगर पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन से, और उनको 12 मंथ अगर आप देखोगे सी शुड हैव कंप्लीटेड एटमोस्ट 12 मंथ ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, और अगर वो मास्टर्स डिग्री जैसे अगर विद मास्टर डिग्री उनकी ऑलरेडी कंप्लीट है तो आप वो क्या कर सकते हैं गाइज, वो भी इसको इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ गाइज तो आपको फर्स्ट ईयर में 70,000 पर मंथ के हिसाब से फेलोशिप मिलती है, ईयर 2 में 70,000 पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है, ईयर 3 में 75,000, ईयर 4 में 80,000, ईयर 5 में आपके पास 80,000, इस हिसाब से आपको फेलोशिप मिलती है। इसके अलावा आपको रिसर्च ग्रांट भी मिलता है 2 लाख पर ईयर के हिसाब से, टोटल
10 लाख का आपको रिसर्च ग्रांट मिल जाता है सारे मिला के। तो अगर आप रिसर्च में जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ आप डेवलप कर रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी आपको बाई करनी है, तो कुछ भी अगर आपको कॉस्ट जाता है तो वो आप फायदा उठा सकते हो। 5 सालों तक आपको 10 लाख रुपीज़ का टोटल अगर आप देखोगे मिलेगा, जिसमें आप काफ़ी अच्छा रिसर्च कर सकते हो, अपने पेपर वगैरह पब्लिश कर सकते हो। और यहाँ पर जो टेन्योर है आपका फेलोशिप का, वो 4th ईयर ऑफ पीएचडी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं, आप सबको पता है 5th ईयर ऑफ पीएचडी फॉर बीटेक और इक्विवेलेंट स्टूडेंट जो होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस भी लिखा हुआ है। आप ऑफिशियल इनकी जो पीएमआरएफ की वेबसाइट है उस पर जाकर इसका और डिटेल निकाल सकते हो। और जो बच्चे आईआईटी में जाके मास्टर्स कर रहे होते हैं, एमटेक में जैसे एडमिशन लेते हैं, जैसे अगर आपका गेट क्वालिफाई होता है, आप एमटेक के किसी कोर्स में अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको लगता है कि यार मेरे को रिसर्च करनी चाहिए, उस केस में आप वहाँ पर आपको कंप्लीट पूरा आइडिया मिल जाता है। वहाँ पर जो आपके सीनियर्स होते हैं और प्रोफेसर के हेल्प से आपको पता लग जाता है कि पीएमआरएफ के फॉर्म वगैरह भरने कैसे हैं, क्या क्या उसका डिटेल होता है, सारी चीज़ें वो आपको बता देते हैं। और उसके बिहार पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म जो है उनको फिल कर सकते हो। अगर आप फॉर्म को फिल कर देते हो उसके बाद आपको पीएमआरएफ में शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। बस आपका अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पर जैसे पीएमआरएफ के अंदर अगर आप देखोगे तो कौन 38 ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स है, और इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, आईआईसी बेंगलुरु भी आता है। इसके अलावा आईआईएसआर के भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे आईआईएसआर पुणे, मोहाली, कोलकाता, तिरुपति, इसके अलावा आईआईटी भिलाई, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, धारवाड़। तो यहाँ पे आपको आईआईटीज भी दिख रहे हैं। मतलब ये पीएमआरएफ जो है वो आईआईटीज के बच्चों के लिए भी होती है। अगर आप आईआईटीज में जाके मास्टर्स करते हो, वहाँ से पीएचडी वगैरह करना चाहते हो, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। आप यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम जितने भी आईआईटीज है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एनुअल पीएमआरएफ का देखोगे तो आईआईटी मद्रास फरवरी 1823 में इन्होंने ये इसका पूरा कंडक्ट किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो भी पीएमआरएफ से रिलेटेड है, इंटरेक्ट, नेटवर्क, शेयर नॉलेज, इसके अलावा बहुत सारे इससे रिलेटेड वर्क वगैरह होते हैं। इसके अलावा आप देख जो पीएसयूज में रिसर्च होती है, इंडस्ट्रीज में रिसर्च होती है, उन सबको भी यहाँ पर देखा जाता है। और फैकल्टी और इंडस्ट्री का इंटरेक्शन करवाया जाता है पोटेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। क्योंकि अगर गाइज आप पीएचडी अपनी कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपके पास मौका होता है प्रोफेसर्स बनने का भी, तो उसका भी आपको पूरा का पूरा फायदा मिलता है अगर आप पीएमआरएफ सिस्टम में जुड़े हुए हो। तो पीएमआरएफ के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि गाइज आपको फ्यूचर में जाके रिसर्च एरिया में जाना है तो आप पीएमआरएफ का फ़ायदा उठा सकते हो। आप पहले गेट क्वालिफाई करो, मास्टर्स में एडमिशन लो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मास्टर्स के बाद आपको आगे रिसर्च एरिया में जाना है तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सैलरी आप अगर 70,000 पर मंथ के हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो ऑलमोस्ट आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट मंथली आ रहा है, रिसर्च के लिए भी पैसा आ रहा है। तो आप रिसर्च एरिया में भी अपना फील्ड जो है वो बना सकते हो। आपको पता है कि जो भी अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हो तो पेटेंट वगैरह अगर आपने अपने कर लिए, पेपर अपने पब्लिश कर लिए, तो उसके बिहाफ पर आपको इंडस्ट्रीज रॉयल्टीज भी देती है और आप अच्छा खासा उससे अर्न कर सकते हो। तो गाइस मेरे हिसाब से ये भी एक आपके लिए अनडिस्कवर्ड जो था ऑप्शंस अवेलेबल है। कई बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है। उस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी में आपको सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फायदे हैं वो सारे फायदे आपको वहाँ पर पता चल जाएंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को गाइज एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।